बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर की 5 खामियाँ। आज के ज़माने में 5 खामियाँ आम है। पहली बात कि हम इल्म तो हासिल कर लेते हैं, अमल में इतनी कोशिश नहीं करते। इसलिए जिससे बात करो वो कहता है कि जी मुझे पता है। भाई जानते तो सब हैं, अल्लाह ताला तो ये देखते हैं कि मानते कितना है। अगर निमत इल्म के ऊपर मग़फ़िरत होती, अगर निमत इल्म के ऊपर मग़फ़िरत होनी होती तो शैतान की तो हमसे पहले हो जाती। उसके इल्म में तो हमें कोई शक नहीं है। तो निमत इल्म के ऊपर मग़फ़िरत नहीं होगी। जिस तरह चिराग जलाए बग़ैर फ़ायदा नहीं देता, इसी तरह इल्म अमल के बग़ैर फ़ायदा नहीं देता। दूसरी बात कि हम अल्लाह ताला की नेमतें तो मांगते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, मगर उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हमारे ऊपर अल्लाह ताला अनगिनत नेमतें भेजते हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तुम शुमार भी नहीं कर सकते। इतनी अनगिनत नेमत हैं, मगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। कोई शरबत पिला दे तो उसका भी शुक्रिया, और जो परवरदिगार दस्तरखान पे इतनी नेमतें खिलाता है, पेट भरकर उठने के बाद खाने की दुआ भी याद नहीं रहती। इसलिए एक बुज़ुर्ग फरमाते थे, ए दोस्त, अल्लाह ताला की नेमतें खा खा कर तेरे दांत तो घिस गए, उसका शुक्र अदा करते हुए तेरी ज़बान तो नहीं घिसी। तीसरी बात कि हम गुनाह कर बैठते हैं मगर इस्तिग़फ़ार नहीं करते। बाज़ तो इस वजह से कि वो सोचते हैं कर लेंगे, यानी नीयत होती है गुनाह छोड़ने की, मगर कहते हैं हाँ अभी छोड़ेंगे। अकमालुश शई में अजीब बात लिखी है। वो फरमाते हैं, ए दोस्त, तेरा तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते रहना और ज़िंदगी की उम्मीद पर तौबा को मुअख्खर करते रहना तेरी अक़ल का चिराग गुल होने की दलील है। राबिया बसरिया फरमाया करती थी, इस्तिग़फ़ार ना यहताजु इला इस्तिग़फ़ार, कि हम लोग जो इस्तिग़फ़ार करते हैं इतनी गफलत से कि इस्तिग़फ़ार पे इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। बात ये कि हम मय्यत को तो दफन करते हैं मगर इबरत नहीं पकड़ते। एक साहब अजीब वाक़या सुनाने लगे, कहने लगे, मेरे हमसाए में एक साहब थे, उनकी वफ़ात हो गई तो हमें भी सदमा हुआ। तो मैंने अपने घर में बच्चों को बता दिया कि भाई अब 1 महीना कम अज़ कम टीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने वाले पड़ोसी से हमारा इतना अच्छा ताल्लुक़ है। तो उनको इतना सदमा हुआ, और उनके वालिद जवानुल उमर थे और अच्छा कारोबार था। तो मेरे घर के बीवी बच्चों ने मेरे साथ वादा कर लिया कि हम 40 दिन तक टीवी को ऑन नहीं करेंगे। कहने लगे, चौथा दिन गड़ा तो जिस घर में वफ़ात हुई थी उस घर में टीवी की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब है कि उन बच्चों ने बाप को दफन तो किया, इबरत नहीं पकड़ी। तो हम मैयत को दफन तो करते हैं, इबरत नहीं पकड़ते कि हमने भी आना है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि कब्रिस्तान जाने के बाद इस कदर उन पर गम तारी होता था कि कई मरतबा जिस चारपाई पर मुर्दे को ले जाया जाता, उस चारपाई पर उनको लिटा कर वापस लाया करते थे। ऐसी हालत हो जाती थी। और अल्लामा अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में लिखा है कि सलफ़ सालिहीन जब जनाज़ा लेकर चलते थे तो जनाजे के पीछे हर बंदे की आँख से आंसू टपकते थे। बाहर वाले बंदे के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता था कि जनाजे का वली कौन है। मौत को याद करके सारे रोते नज़र आ रहे होते थे। आखिरत को याद करके, गुनाहों को याद करके वो जनाजे से इबरत पकड़ते थे। और पाँचवीं चीज़ के आज के दौर में दोस्त व अहबाब फ़ुक़रा की नसीहत तो सुनते हैं, उसकी पैरवी नहीं करते, बस सुनने तक ही काम रखते हैं और फिर आपस में तकाबुल करते हैं। ये एक नई मुसीबत कि फ़ुला का बयान ऐसा होता है और फ़ुला का ऐसा होता है। वो खुदा के बंदे बजाय इसके कि हम इसमें पढ़ें कि हम ये क्यों नहीं सोचते जो हमें बताया गया है उसमें हमारे लिए अमल का क्या पैगाम दिया। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अब फ़िक्र सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। बड़े दुनिया से दिल लगाए, अब बाकी दिनों में रब से दिल लगा के देखें कि वो परवरदिगार कितनी मेहरबानियाँ फरमाता है। इंशाअल्लाह हम आदाब के साथ वक्त गुजारेंगे तो रब करीम हम पर मेहरबानी फरमाएंगे। रब करीम हम आप सब का यहाँ हाजिर होना कबूल फरमा ले। आमीन। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।
سبحان ربك رب العزة